आप इस जंगल से अब कभी नहीं निकल पाओगे। ये तो उस लड़की की आवाज है। अचानक मैंने अपने सामने एक धुंधली सी परछाई दिखा। वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुलधार नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर गिने चुने लोग ही रहते हैं। जितने भी लोग रहते हैं सभी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के मुख्य साधन खेती बाड़ी ही है। यहाँ के लोग 4 बजे ही उठ जाया करते हैं। भोर में ही खेती बाड़ी की सारी काम निपटा लिया करते हैं। इस गांव में मिट्टी के घर बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ गिने चुने मकान ही पक्के के हैं। यहाँ के सड़कें भी मिट्टी के ही बनी है। इस गांव में लाइट कम ही रहता है और अक्सर बरसात के समय पूरे गांव बिल्कुल सुनसान शमशान घाट की जैसा लगता है, क्योंकि बरसात के समय लाइट का नामो निशान नहीं रहता है। और जिस दिन ज़्यादा आंधी पानी आ जाए तो गांव के खंभे टूटकर रास्ते पे गिर जाते हैं। फिर उनकी ठीक होने में कम से कम 3 या 4 दिन तो लग ही जाते हैं। इस गांव में सुलेंदर चाचा की छोटी सी चाय की दुकान है, जिस पर अक्सर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर चाय पिया करते हैं और अपनी जीवन के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते हैं। शाम के 8 बज गया है। सुलेंदर चाचा की दुकान पर मोहन काका और पप्पू चाचा बैठे हुए हैं। और सुरेंदर, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठीक चल रही है काका, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे समय बदलती जा रही है। पहले शाम को दुकान पर कई बुजुर्ग आते थे और फिर लंबी गपशप होती थी, जिसे उसी वक्त मेरी दुकान भी काफ़ी बेहतरीन चलती थी। हाँ, वो तो है। अब वो सब कहीं दूर चला गया है और अब कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ गपशप करी जाए। बरसात अब धीरे धीरे हल्की हो रही थी और दुकान पर चल रही बातचीत के दौरान रोशन और ऋतिक भी सुलेंदर चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। नमस्ते मोहन काका। नमस्ते पप्पू चाचा। खुश रहो बेटा। आओ बैठो, बारिश में चाय का आनंद लो। सुलेंदर चाचा, 2 चाय लाना। इस सुनहरे शाम में चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। तुम क्या कहते हो रोशन? सुलेंदर चाचा की चाय से बेहतर कुछ और भी हो सकता है क्या, वो भी ऐसे सुनहरे बारिश के मौसम में। धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। सुलेंदर चाचा की चाय तो बहुत अच्छी होती है। स्वाद तो बहुत है, तभी तो अक्सर मैं उनकी दुकान पर चाय का स्वाद लेने पहुंच जाया करता हूँ। और मैं भी तो तेरी काकी को बार बार चाय बनाने को बोलूं तो वह बड़बड़ाने लगती है, तो शाम के समय अक्सर मैं यहीं चाय पीने आ जाता हूँ। मोहन काका, आपकी पुरानी दिनों की कुछ कहानी सुनाओ ना। मैंने सुना है कि आपके साथ काफी डरावने किस्से हो रखे हैं। क्या सच में तुम लोग सुनना चाहते हो? हाँ काका, हम काफ़ी उत्सुक भी हैं। बरसात के मौसम में दुकान पर चाय पीते पीते डरावनी कहानी सुनने का एक अलग ही मजा है। काफी समय पहले मेरी जवानी की समय जब मैं शहर के दफ्तर में काम करता था, तभी काम करते करते रात को घड़ी में करीबन कुछ 11 बज चुके थे। बैसाख की चिपचिपाहट भरी गर्मी को थोड़ा शांत करते हुए आज अचानक बारिश हुई थी। ऑफिस से निकलकर मैं ऑफिस के बाहर आया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। तभी गार्ड मुझसे बोलता है, साहब, आज आप घर मत जाओ, काफी रात हो चुकी है, आज आप यहीं रुक जाओ। मैं सोचा कि बॉस को भी कल सुबह ऑफिस लाना है। मैं सोचा कि 2 घंटे की रास्ता है। तभी मैं ऑफिस से निकल गया, पर अब कर ही क्या सकते हैं। नए नए नौकरी की सवाल है। बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार यह मेरी नौकरी लगी है।
नौकरी पाने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। रात जितनी काली होती जा रही थी, बारिश थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज बिजली के गड़गड़ाहट के साथ बारिश और तेज हो गई। इतनी तेज कि बारिश की बूंदें अब चाकू की धार की तरह मेरे कार के विंडशील्ड पर गिर रही थी और रास्ते भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब लगा कि मुझे कहीं रुक जाना चाहिए। मुझे सामने एक छोटा झोपड़ी दिखाई दिया। उसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उस झोपड़ी में रुक गया। शायद आज अमावस्या की रात है, तभी चारों तरफ इतना अंधेरा है। आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बस कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे बारिश की, बिजली के गड़गड़ाने की। कुछ और भी आवाज़ें थी जो समझ नहीं आ रही थी। क्या यह किसी कुत्ते की आवाज़ है या फिर कोई सियार की आवाज़ है? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। बस किसी भी तरह बारिश रुक जाए तो मैं आगे अपने सफ़र पर निकलूं। लगभग आधे घंटे बाद बारिश रुक जाती है। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। मगर ये क्या, बारिश की वजह से रास्ते पर तो बिल्कुल पानी भर गया है। रास्ता बिल्कुल मटरीला सा हो गया है। दरअसल मेरा घर जाने वाला रास्ता पूरी तरह मिट्टी का था। ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी बहुत दलदली सी हो गई थी। उसमें गाड़ी चला पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लगता है अब तो दूर वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। वे रास्ता थोड़ा पथरीला है, ना तो जाने में आसान रहेगा। ये सोचकर मैंने उस पथरीले रास्ते से जाने का निर्णय लिया। इस रास्ते से कोई नहीं जाता, यूँ कहे कोई जाना नहीं चाहता। एक तो यह रास्ता पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ है और दूसरा यहाँ के लोगों को लगता है कि यह रास्ता अजीब है। यहाँ पर जो कोई भी जाता उसके साथ बहुत अजीब अजीब की घटनाएं होती है, जैसे कोई चुड़ैल आत्मा या कोई साया। घर छोड़ो, गांव वालों को यह बातें करना तो आम है। इन सब बातों में शहर के गांव वाले ज़्यादा विश्वास करते हैं, पर मेरी मानो तो ऐसा कुछ नहीं होता। यह चुड़ैल साया ये सब एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस रास्ते पर डर है तो सिर्फ चोर और डकैत का, जो अंधेरे और सुनसान जगहों पर छिपे रहते हैं। इस रास्ते पर सामने एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है, रास्ते पे चलते हुए सावधान रहें और ज़रूरत ना हो तो इन रास्तों पर रात का समय ना जाए। पर अभी मेरे पास इस रास्ते से जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। बारिश होने की वजह से रास्ते काफ़ी ठंडी हो गई थी। ठंडी ठंडी हवाएं मेरी कार के विंडशील्ड पर टकरा रही थी। यह रास्ता मेरे घर का दूर वाला है, तो यहाँ से घर देर से ही जाता है, पर यह रास्ता चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। इसीलिए इतना रात में अकेले जाने पर मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, पर अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये अजीब अजीब सी आवाज़ें मेरे दिल को और डरा रही है। पर क्या होता कि जब आप अकेले हो और साथ में अंधेरा हो तो थोड़ा डर तो लगता ही है। गाड़ी चलाते चलाते ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछे आ रहा है। उसकी पायल की छमछम आवाज़ मेरी कानों में पड़ रही थी। पर इतनी रात को कोई लड़की इस रास्ते से क्यों ही जाएगी? ये तो काफ़ी सुनसान रास्ता है। क्या पता वो भी हमारे शहर की या गांव की हो, और गांव का रास्ता खराब होने की वजह से आज वो भी इसी रास्ते से जा रही हो। मैंने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन आवाज़ मेरी
और करीब आती जा रही थी। अचानक मैंने अपने सामने एक धुंधली सी परछाई दिखा जो बिजली के चमकने एक पल के लिए साफ हो गई और फिर से वहां से जोर जोर से अजीब सी रोने की आवाज आई। मैंने देखा रास्ते के बीच में कोई बैठा है और यह आवाज भी उसी की है। मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वो अभी भी रोए जा रही थी। मैं अब उसके बिल्कुल पास गाड़ी ला चुका था। क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? मुझे इस रास्ते से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरने की क्या बात है, रात ही तो है। आप क्यों रो रही थी? और आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पे क्या कर रही हो? मैं अपने घर जा रही थी, तभी मैंने महसूस किया मेरे पीछे कोई आ रहा है। मुझे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर लगातार मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे आ रहा है। इससे मैं बहुत डर गई और यहीं बैठ गई। उसकी यह बात सुनकर मैं सहम सा गया। अभी कुछ देर पहले ये सब तो मेरे साथ हो रहा था, यानी कि वह मेरी गलतफहमी नहीं, वह सब सच था। हो सकता है कोई चोर हो जो हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने उससे पूछा, कहाँ है आपका घर? इस जंगल के पीछे ही मेरा घर है। अच्छा, तो आप डरिए मत, मैं कार से आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। क्या आप सच में मुझे मेरा घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं वैसे भी इतना रात को आपको इस सुनसान रास्ते पर अकेले घूमना ठीक नहीं। आप अपने घर चले जाइए। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। वह लड़की मेरे साथ जाने की राजी हो गई। अब उस सफर पर हम दोनों निकल पड़े। तुमने बताया नहीं, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। मेरी माँ बीमार है, मैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ लेने आई थी, बस आते वक्त देर हो गई। ऐसे में तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी बस माँ ही रहती है। मैंने तुम्हें आज से पहले तो कभी नहीं देखा। गांव में तुम कहाँ रहती हो? जी, गांव शुरू होने से थोड़ा पहले ही मेरा घर पड़ता है, इसलिए शायद आप मुझे नहीं जानते। हम दोनों यूं ही रास्ते में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो डर लग रहा था वह डर अब मुझे महसूस नहीं हो रहा था। शायद मेरी अकेलेपन की वजह से यह डर लग रहा था। अब मुझे इन आवाजों से भी डर नहीं लग रहा था। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम चकोरी है। बहुत ही सुंदर नाम है आपका। इस अंधेरी रात में सुनसान इस रास्ते से क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, अंधेरा ही तो है। नहीं, बस अंधेरा नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ है। उसके इतना कहते ही मैंने गाड़ी एकदम वहीं पर रोक दी। और कुछ भी का क्या मतलब? क्या है यहाँ पे? मैंने सुना है इस रास्ते पर छलावा घूमती है जो अक्सर लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उसे मार डालती है। छलावा जैसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ कहने की बात है। आपने देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आप देख लेंगे उस दिन से आप ऐसी बातें नहीं करेंगे साहब जी। तुम तो सच में ऐसी बात कर रही हो जैसे तुमने सच में कोई छलावा को देखा है। क्या तुमने कोई छलावा को देखा है? मुझे बताओ, कैसा दिखता है छलावा? छलावा बहुत ही खतरनाक होती है। एक बार किसी को पकड़ ले तो आसानी से नहीं छोड़ती। अगर कोई भी छलावा की छल में आ गया तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे बताया नहीं। क्या तुमने देखा है छलावा? हाँ साहब जी, मैं छलावा ही तो हूँ। उसकी इतना कहते ही एकदम गाड़ी रोक देता हूँ। मगर ये क्या, लड़की कहाँ गई? मैंने गाड़ी से उतरकर इधर उधर नज़र घुमाकर देखा, मगर वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। अब मुझे उसकी बातों से डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वह कौन थी और वह अचानक से गायब कैसे हो गई। मैं अब बहुत डरा हुआ था। मेरी सांसें मानो जिसे थम सी गई है। मैंने बिना इधर उधर देखे बस चुपचाप जल्दी जल्दी
गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं जो सोच रहा था कि छलावा ये सब बस एक अंधविश्वास है, अब मुझे इन सब बातों पर यकीन हो रहा था। डर के मारे मेरा हाथ पैर कांप रहा था। बस मैं किसी तरह बस इस रास्ते को पार करना चाहता था। तभी मेरे कानों में आवाज आती है। मैंने बिना इधर उधर देखे बस चुपचाप जल्दी जल्दी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं जो सोच रहा था कि छलावा ये सब बस एक अंधविश्वास है, अब मुझे इन सब बातों पर यकीन हो रहा था। डर के मारे मेरा हाथ पैर कांप रहा था। बस मैं किसी तरह बस इस रास्ते को पार करना चाहता था। तभी मेरे कानों में आवाज आती है। ये आवाज सुनकर मेरा होश उड़ गया। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो वह लड़की फिर से रोड पर खड़ी थी। अब मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा था। तुम कहाँ चली गई थी? अरे साहब जी, आप तो डर ही गए। मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। मैं पीछे वाली सीट पर चली गई थी। उसके इतना कहते ही मेरा जान में जान आया। तुमने तो सच में मुझे डरा ही दिया था। अरे साहब जी, आप तो कह रहे थे छलावा वगैरह कुछ नहीं होता, तो फिर आप डर किस चीज से रहे हैं? उसके सवाल का उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ नहीं बोल सका। अब चलिए, घर भी जाना है, रात ज्यादा अंधेरी हो चुकी है। हाँ साहब जी, चलिए। मैं गाड़ी स्टार्ट किया और चल पड़ा। देखो, रात को ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों साहब, आप डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चली गई। क्या अभी भी आपको यही लगता है कि छलावा नहीं होती? अरे छोड़ो ना छलावे की बातें, कोई और बातें करते हैं। देखो, हम शायद घर पहुँचने वाले हैं। नहीं साहब जी, घर तो अभी बहुत दूर है। लगता है तुम्हारा इस रास्ते से रोज का आना जाना है, इसीलिए तुम्हें रास्ते की ज्यादा जानकारी है। हाँ साहब जी, इस रास्ते पर तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है। तो तुम्हें इस रास्ते से डर नहीं लगता? इस रास्ते पर जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई दूसरा आदमी दिखाई तक नहीं दिया। तो क्या तुम अकेले ही इस रास्ते पर रोज चलते रहती हो? हाँ साहब जी, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम इतनी बहादुर हो। नहीं, क्योंकि मैं एक खुद छलावा हूँ। तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। नहीं, इस पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ साहब जी। उसके इतना कहते ही मैं फिर से गाड़ी रोक देता हूँ। देखो, तुम बार बार मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। बस चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर मैंने उसके तरफ देखा, वह फिर से गायब हो चुकी थी। मैं गाड़ी से उतरकर बोला, देखो, रात बहुत हो चुकी है, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। चलो, हमें घर भी जाना है। तुम्हारा माँ बीमार है, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? मैंने उसकी कई आवाजें लगाई, मगर वह नहीं आई। देखो, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें फिर अकेले आना होगा। मैंने इधर उधर देखा, पर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर वही घटिया मजाक। मैंने अब आगे बढ़ने का सोचा, पर मुझे उस लड़की के भी थोड़ी चिंता हो रही थी। आखिर इतना सुनसान रास्ता है, वह अकेले कैसे आएगी? मुझे कहीं दिख भी तो नहीं रही है। रात काफी घनी हो चुकी थी। अजीब अजीब सी आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। और फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया। गाड़ी चलाते चलाते मैंने देखा कि एक साइन बोर्ड जिस पर वही सब कुछ लिखा था। अरे, ये तो वही बोर्ड है जो मैंने शुरू में देखा था, पर ये दोबारा से कैसे? रास्ता भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने चारों तरफ आंख उठाकर देखा तो ऐसा लग रहा था इस रास्ते पर तो मैं अभी गाड़ी लेकर आया था, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चलता जा रहा था कि अचानक फिर से मेरे पीछे एक पायल पहनकर किसी की चलने की आवाज़ आई। जैसे इस आवाज़ को मैं पहचानता था जो मुझे शुरुआत में आई थी। पायल की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा डर सा गया था, लेकिन अब ये क्या? आवाज़ लगातार मेरे कानों में आ रही थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आप इस जंगल से अब कभी नहीं निकल पाओगे। ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो उस लड़की की आवाज़ है। मैंने गाड़ी रोक दी
और जो मैंने देखा सच में वह बहुत भयानक था। वह लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका रूप बहुत भयानक हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ जैसे कोई खूंखार जानवर के हाथ। यह देखकर मैं बहुत डर गया और मैं वहां से तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया और भागना शुरू कर दिया। मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। बस मैं किसी तरह इस रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। मुझे गाड़ी चलाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे आ रही है। मैंने भगवान का नाम लिया, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तभी मुझे याद आया मेरे जेब में हनुमान जी की लॉकेट है। मैंने उसे हाथ में लिया और पूरी तरह से गाड़ी तेज किया और उस जंगल से बाहर निकल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें।